दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अच्छे लोगों की अक्सर इज्जत नहीं होती। आप चाहे कितनी भी भलाई कर लें, कितनी भी मदद कर लें, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वही लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। दुख की बात यह है कि लोग अच्छाई का फायदा उठाते हैं लेकिन कभी उसकी कद्र नहीं करते। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक सरल व्यक्ति को लोग छलते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे बनो, सबको खुश रखो, सबकी मदद करो, मगर असलियत यह है कि यही आदत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब आप हमेशा अच्छे बने रहते हैं तो लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कभी सोचा है आपने, किसी की मदद की और वही इंसान बाद में आपकी पीठ में छुरा घोंप गया? या फिर आपने सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत थी तब कोई आपके साथ नहीं था? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो समझ लीजिए, आपकी अच्छाई ही अब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुनिया उसी इंसान को सलाम करती है जो ताकतवर है, जो अपने हक के लिए खड़ा होना जानता है और जो दूसरों की चालाकी का जवाब उनकी ही भाषा में देता है। गौर किया है, कुछ लोग बेहद कठोर स्वभाव के होते हैं, फिर भी सब उनकी इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बहुत विनम्र और सीधे साधे होते हैं, लेकिन उनकी कोई कद्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस संसार का नियम है, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ बचे रहते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें तो सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, आपको इतना सशक्त बनना होगा कि कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत ना कर सके। चाणक्य ने यहाँ तक कहा था, चाहे आप में जहर ना हो, लेकिन लोगों को ये लगता रहना चाहिए कि आप में जहर है, वरना वे आपको खत्म कर देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या अच्छा होना गलत है? नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सीधा और भोला होना खतरनाक है। भलाई करना अच्छी बात है, मगर अपनी सीमाओं और आत्मसम्मान की रक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर सीधे बने रहने में खतरा क्या है, क्यों अत्यधिक अच्छाई इंसान को कमजोर बना देती है, और क्यों चाणक्य कहते हैं, बुरे बनो तभी सब इज्जत करेंगे। चाणक्य का बुरा मतलब क्या है? बहुत से लोग बुरा शब्द सुनते ही समझ लेते हैं कि इसका मतलब गलत काम करना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन चाणक्य का बुरा का अर्थ है सख्त, समझदार और रणनीतिक होना। दुनिया में वही इंसान सम्मान पाता है जो अपनी सीमाएं जानता है और दूसरों को ये समझा देता है कि उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। जरा अपने ऑफिस या काम की जगह को सोचिए, अगर आप हर किसी का बोझ उठाते हैं, सबका काम करते हैं, तो लोग आपको मेहनती नहीं बल्कि बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि जो हर बात में हाँ कह देता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। प्रमोशन हमेशा उसी को मिलता है जो ना कहना जानता है और अपनी असली कीमत दिखाना जानता है। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, अगर आप इसे सबको खुश करने, सबका बोझ उठाने और खुद को कुर्बान करने में बर्बाद कर देंगे तो आखिर में आपके पास पछतावा ही बचेगा। सोचिए, जब आप बुढ़ापे में अकेले बैठेंगे तो क्या सुकून मिलेगा ये सोचकर कि मैं बहुत अच्छा इंसान था? नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके बच्चे भूखे हो सकते हैं, आपकी पत्नी परेशान हो सकती है और आपके सपने अधूरे रह सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को कभी मत बताओ कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, यानी अपनी कमजोरी किसी के सामने मत खोलो। अगर आप अपनी मासूमियत और अच्छाई को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए तो लोग उसी मासूमियत को आपकी कमजोरी बना देंगे। आज ही सोचो, अगर आपने अभी से ना कहना सीख लिया, अगर आपने तय कर लिया कि लोग आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आपने खुद की इज्जत करनी शुरू कर दी, तो अगले 5 सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आपकी पोजीशन, आपकी पहचान और आपका लाइफस्टाइल सब कुछ अलग होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, लोग अच्छे इंसान को नहीं, ताकतवर इंसान को याद रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज आपको सम्मान दे तो जरूरी है कि आप सख्त बने, रणनीति अपनाएं और अपनी वैल्यू खुद तय करें। पहला कदम यही है, बहुत ज्यादा अच्छा होना बंद करो, थोड़ा बुरा बनो, यानी समझदार, सख्त और रणनीतिक बनो। यही है चाणक्य की नीति और यही आपकी इज्जत और जीत की असली शुरुआत है। अब आइए एक गहरी कहानी सुनते हैं जो इस सच को साबित करती है कि सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी ताकत दिखाना जानता है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वे शांत, दयालु और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से शिष्य उनसे शिक्षा लेने आते थे। आश्रम के पास ही एक विशाल और जहरीला सांप रहता था, इतना जहरीला कि उसके विष की एक बूंद ही मौत के लिए काफी थी। जंगल के लोग और शिष्य उससे डरते थे और यही डर उसके प्रति सम्मान में बदल जाता था। एक दिन महात्मा ने सांप को देखा और बोले, वत्स, अनावश्यक रूप से लोगों को डराना या उन्हें हानि पहुंचाना उचित नहीं है। हिंसा कभी समाधान नहीं होती। अगर तुम दूसरों को डसते रहोगे तो अंततः तुम्हारा ही पतन होगा। ये कहकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि आज के बाद यदि उसने किसी को डसा तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। सांप डर गया और उसने किसी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि अब ये सांप विषहीन हो गया है।